हेलो बच्चों, आइए देखते हैं अभ्यास 7.2 का आज क्वेश्चन नंबर 3। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें एक फिगर दिया गया आपको। ये ऐसे बना हुआ है बुक में, ये फिगर आपको दिया गया है। उसके बाद एक लिखा हुआ है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। यानी ये जो दिया गया है खेल का मैदान है, यानी रनिंग ट्रैक है। इसमें एक बच्चा इस वाले में भागेगा, इसमें भागेगा, इसमें भागेगा और इसमें भागेगा। यानी सभी ट्रैक में एक एक बच्चा क्या होगा, भागेगा। और सभी की दूरी जो उसने बता के रखा है 1 मीटर है और दूरी पर 100 गमले रखे हैं। यानी इसमें टोटल 100 गमले रखे गए हैं और एक गमले की दूरी है 1 मीटर। यानी ये टोटल एडी की बात करें तो कितना हो गया, 100 मीटर का हो जाएगा। और वहां एक हरा झंडा नहीं, यहाँ पे निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 के बराबर दूरी तय करते हैं। यानी एक निहारिका लड़की है जो ट्रैक 2 पे दौड़ रही है और एडी के 1/4 के बराबर दौड़ेगी। तो पहले निहारिका के लिए सॉल्व करते हैं। निहारिका अगर हम बात करें निहारिका, कुल दूरी मुझे दिया गया है, कुल दूरी एडी बराबर आपको दिया गया है 100 मीटर। कितना है आपके पास, 100 मीटर। और निहारिका इसका क्या कर रही है, 1/4 भाग के बराबर दौड़ रही है। तो क्या हो जाएगा, निहारिका के लिए कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 1/4 और किसका, एडी का। इसे सॉल्व करें तो 1/4 रहेगा, एडी कितना है 100, काटेंगे तो आएगा कितना, 25। हम जानते हैं कि अगर ये निहारिका ये दूसरी पंक्ति में दौड़ रही थी, ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। तो निहारिका के लिए अगर हम पॉइंट डिसाइड करें तो x की वैल्यू 2 हो जाएगा और y की वैल्यू उसने कितनी दूरी तय की है, 25। कितना हो जाएगा, 25। यानी 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25। उसी तरह एक लड़की और है, प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है और एडी के 1/5 भाग बराबर। यानी प्रीत ये यहाँ पे दौड़ रहा है, तो प्रीत के लिए देखें हम लोग, प्रीत के लिए अगर देखें क्या हो जाएगा, प्रीत की दूरी सीधा लिख देते हैं, प्रीत की दूरी अगर हम देखें तो ये क्या है 1/5 और एडी ये हो जाएगा 1/5 में से कितना हो जाएगा आपके पास 100 और कट के कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 30। अगर हम देखें प्रीत के लिए, तो प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ रही थी, यानी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 20। ये कितना हो जाएगा 20। हमसे पूछा है कि अगर ये मान लेते एक रेखाखंड है, ये मान लेते n है, तो पूछ रहा है इसकी दूरी, यानी क्या हो जाएगा mn के लिए, mn के लिए m का पॉइंट कितना दिया गया आपको 2,25 और n का पॉइंट दिया गया आपको 8,20। अब ये कितना हो जाएगा, x1 की वैल्यू हो जाएगा 2 और y1 की वैल्यू हो जाएगा 25, x2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो mn की दूरी बराबर हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू दिया है 8, 8 में 2 घट जाएगा, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 20 माइनस 25, यानी 20 माइनस हो जाएगा 25। सॉल्यूशन करें इसका तो ये 6 का स्क्वायर और ये माइनस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों को जोड़ ले, 6 5 11 और ये 3 2 5 1 6 इकाई। यानी हम कह सकते हैं कि जो इस निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितना है टोटल, तो 61 इकाई है। इसने बाद में बोला मुझे, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। यानी रश्मि लड़की
रश्मि को झंडा गाड़ने के लिए कहाँ पे होगा, और उसने बोला है कि आधी दूरी यानी मध्य बिंदु निकालेंगे, तो निकालेंगे mn का मध्य बिंदु, mn का मध्य बिंदु। हम जानते हैं मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। x1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे सब 2 प्लस हो जाएगा 8 बटा 2 और ये हो जाएगा 25 प्लस 20 बटा, ये हो जाएगा 10 बटा 2 और ये हो जाएगा 45 बटा 2। जब इसे सॉल्व करेंगे ये 5 बार और ये आएगा 22.5 यानी आएगा 5,22.5। हम कह सकते हैं था रश्मि को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ना होगा, नीला झंडा गाड़ना होगा। यानी हम देखें कि ये पांचवी पंक्ति और झंडा कहाँ गड़ेगा, यहाँ पे ये होगा 5,22.5। ये था इस सवाल का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।